नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट और यूपी पुलिस 2023 की वैकेंसीज आ चुकी है और इसका एग्जाम दोस्तों हाल ही में बहुत जल्द भी होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, आज हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो के माध्यम से इंडियन पॉलिटी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यूज जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। चार ऑप्शन है, 1950, 1952, 1953, 1954। और आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा 1952 में। याद रखिएगा दोस्तों, सन 1952 में स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था दोस्तों। 82वां संशोधन, 83वां संशोधन, 84वां संशोधन या फिर दोस्तों 86वां संशोधन, बताइए जरूर। 82, 83 या फिर दोस्तों 84 या फिर दोस्तों 86। चार ऑप्शंस आपके पास है और आपको बता दें सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86वें संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत के किस संविधान संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। दोस्तों, आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया है। 28वां संशोधन अधिनियम 1972, 24वां संशोधन अधिनियम 1971, 29वां संशोधन अधिनियम 1972 या फिर 226वां संशोधन अधिनियम 1971। और आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28वां संशोधन अधिनियम 1972। अगला प्रश्न, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है। 11, 16, 18 या फिर 20। और आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर दोस्तों उपराष्ट्रपति। और सही है इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को या फिर तो संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल संसद को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को, यहाँ पर खाली स्थान है, के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। केवल सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश के प्रति, या दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के प्रति, या फिर दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं है। सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। राज्य सचिव को, गवर्नर जनरल वायसराय को सॉरी, एंड केंद्रीय विधानमंडल या फिर दोस्तों ब्रिटिश सम्राट को। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल या फिर दोस्तों वायसराय को। ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। दक्षिणायनी वेलायुधन एंड बेगम एजाज रसूल, लीला रॉय या फिर दोस्तों नेल्ली सेन गुप्ता। और इसका सही आंसर हो जाएगा नेल्ली सेन गुप्ता जो थी दोस्तों वो संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। अगला प्रश्न, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स केस ने, बेरूबरी यूनियन केस ने, केशवानंद भारती केस ने या फिर दोस्तों SR बोम्बई केस ने। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस ने दोस्तों कहा सर्वोच्च न्यायालय की कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ओके, एक्चुअली केशवानंद भारती का केस हुआ था तो दोस्तों आप सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था। जवाहरलाल नेहरू के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास या फिर दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पास। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के पास। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से
किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, माउंटबेटन योजना में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, या फिर दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में? और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा दिए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? दोस्तों आपको बताना है कि इस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम से परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर दोस्तों चौथी अनुसूची? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दोस्तों, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला ऑप्शन है, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें, जो भी मौलिक आपके अधिकार हैं दोस्तों, वो दोस्तों किन्हीं के या फिर उन्हें किसी के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री हो। हाँ, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति है तो वहां पर दोस्तों आपके सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जैसा कि आपने देखा था कोरोना काल में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर दोस्तों आयरलैंड? सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? कनाडा, जापान, यूएस एंड भारत? और आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, या फिर दोस्तों राज्यपाल? और सही आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? भाग चौथा, भाग पांचवा, पांचवा है, भाग छठवां, या फिर दोस्तों भाग सातवां? और आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा भाग पांचवा। ओके, भाग पांचवा। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष बताइए कौन करता है? सॉरी, दो बार लिख दिया है, ये लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष। ओके, और आपको बता दें इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? यूके में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर दोस्तों यूएस में? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएस में। अगला प्रश्न, यूनाइटेड स्टेट, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, तो सबसे पहले ये नहीं देखा जाता है कि उसने 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, गलत हो जाएगा। या फिर दोस्तों उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा गया है। और उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए दोस्तों, ऐसा भी नहीं किया है। सबसे पहला उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला प्रश्न, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? पहला ऑप्शन है वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। नेक्स्ट है वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय कर सकता है। अगला है दोस्तों ऑप्शन, वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता है। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। और आपको बता दें सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय कर सकता है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, या फिर दोस्तों राज्य विधान मंडल? और इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधान मंडल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद? और आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे?
पहला ऑप्शन है गरीबी और वंचितों की न्याय तक पहुंच। दूसरा ऑप्शन है भारत के विधि आयोग के ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। तीसरा ऑप्शन है गरीबों को न्याय उनके द्वार पर मिला। ठीक है, तो बताइए कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे, किसके कारण दोस्तों ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई? केवल एक और दो, या फिर केवल एक, दो या तीन, या फिर दोस्तों डी ऑप्शन है एक, दो, तीन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों है दोस्तों। ओके, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा, भारतीय दंड संहिता के द्वारा, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888 के द्वारा। और आपको बता दें सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1996, 1997, 1998, 1999। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1996। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, बी ऑप्शन दोस्तों है राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाला शहर, सी ऑप्शन है दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये दोनों है। ओके, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न दोस्तों हमारी क्लास का, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1954 में, 1950 में, या फिर 1945 में? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 में, याद रखिएगा। तो आई होप दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फिलहाल दोस्तों अब तक हमारे चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। और ताकि मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली क्लास में और से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जहां पर हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे जो हमारे यूपी SSSC पेट और यूपी पुलिस 2023 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू आप सभी का।